आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएल शेयर का डिटेल एनालिसिस करने वाले फंडामेंटल। तो सबसे पहले करंट प्राइस की बात करें तो इस शेयर का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 723 के अराउंड चल रहा है। अगर आप पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखो तो पिछले 1 ईयर में इस शेयर ने लगभग 0.53% का निगेटिव रिटर्न दिया। अगर पिछले 5 ईयर की बात करो तो इस शेयर ने 39% का रिटर्न दिया। और अगर आप मैक्सिमम टाइम में देखो तो इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है, 60150% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस शेयर का थोड़ा ग्राफ पे नज़र डालो तो इस शेयर का ग्राफ थोड़ा एक्सपोनेंशियल ही जाता है, लेकिन कुछ टाइम पे ये डिक्रीज़ करता है, उसके बाद फिर से ये अपने अपर हाई को टच कर लेता है, फिर डिक्रीज़ करता है, फिर अपर हाई को टच करता है, फिर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है कोरोना का टाइम में, फिर ये बाउंस बैक करता है। तो अभी ये शेयर थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो अगर आपको इस शेयर को बाय करना है तो मैं कुछ आपको टारगेट और साथ ही साथ स्टॉप लॉस के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको इस शेयर में कुछ अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ना है तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट को सेट करना होगा। टारगेट को आप डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को लेना है तो आपका टारगेट 2 to 8% का रहना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस शेयर को ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपका टारगेट 15% to 20% या इससे भी ज़्यादा रह सकता है। ये डिपेंड करता है टाइम फ्रेम में, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 4 साल के लिए इस शेयर को ले रहे हो। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे इस शेयर का उतना ही रिटर्न आपको ये शेयर देगा। क्योंकि अगर आप ऑल टाइम का रिटर्न की बात की जाए तो इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है ऑल टाइम में अन्य शेयर की तुलना में। तो अगर आप इस शेयर को ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस इस शेयर को नहीं लेना है। इसका मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ये शेयर जब भी अपने अपर हाई में जाता है उसके बाद थोड़ा सा लोअर डाउन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। अगर आप ऑल टाइम का ग्राफ हमेशा देखोगे तो ये शेयर जब अपने अपर हाई को टच करता है उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज़ करता है ये। साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है इस शेयर में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो इस शेयर का मार्केट कैप 54.13 TCR का है। अगर पी रेशियो की बात की जाए तो इस शेयर का पी रेशियो है 14.36। अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इस शेयर का डिविडेंड है 1.38%। अब चलते हैं शेयर का थोड़ा सा हम लोग सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं पिछले 10 ईयर का। इस शेयर का अगर आप पिछले 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखो तो पिछले 10 ईयर में ये सेल्स ग्रोथ 20% का दिखा रहा था, जो कि 5 ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 23% हो गया। और पिछले 3 ईयर में ये शेयर थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके 28% हो गया। जो TTM निकल के आया इस शेयर का वो 23% के अराउंड निकल के आया। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो इस शेयर का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 ईयर में 21% का रहा था। और पिछले 5 ईयर में ये शेयर थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ को डाउन दिखा रहा है 17% का। लेकिन पिछले 3 ईयर में ये शेयर फिर से बाउंस बैक किया और अपने प्रॉफिट ग्रोथ को 28% से इंक्रीज़ कर दिया। और TTM जो हो गया इस शेयर का वो 28% के अराउंड हो गया। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो पिछले 1 ईयर को छोड़ के स्टॉक प्राइस CAGR जो था वो पॉजिटिव रहा। अगर 10 ईयर की बात की जाए तो 24% है, अगर 5 ईयर की बात की जाए तो 6% है, और 3 ईयर में ये 7% दिखा रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इस शेयर का 10 ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% के अराउंड है, 5 ईयर में 16% है और 3 ईयर में 15% है। लास्ट ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 17% के अराउंड है। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है तो अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा आप इस शेयर में दे सकते हो। साथ ही साथ ये एक मार्केट लीडर की कंपनी है, यानी कि इसका ग्रोथ रेट हमेशा आपको थोड़ा सा अन्य शेयर की तुलना में ज़्यादा ही दिखने को मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की दृष्टिकोण से देखते हो। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को अगर आप लेते हो तो उस टाइम पे आपको न्यूज़ पे भी ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप के इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखना है, जो क्वार्टरली आपको हर जगह मिल जाएगा। आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा।